बेटा अब सुनो प्लीज। बेटा आज का सेशन ये होमवर्क डिस्कशन तो फुद्दू है, ये छोटे मोटे डाउट रह गए एक दो, कुछ मेरे को कुछ लोग बोल रहे थे, वो इतना सीरियस नहीं है। उसके बाद में ना बेटा मैं एक बहुत ही सिंपल सी चीज समझाऊंगा, एंड आई एम नॉट किडिंग। मेरे साथ ये ना बहुत बार होता नहीं था। तो आई वॉज इन सम ट्यूशन, आकोटकर सर की ट्यूशन थी, हमारी भाई मैम के यहाँ पे आकोटकर सर पढ़ाते थे, अमेजिंग टीचर। यानी मैं ये नहीं बोलूँगा मेरा उनके कारण मैथ्स अच्छा रहा, मैं रादर ये बोलूँगा मेरा उनके कारण मैथ्स बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया पढ़ाते थे। मेजरली हो जाता स्कूल में हमारे चैप्टर्स हुए हुए रहते थे और फिर ट्यूशन में हम लोग पीछे ही चलते थे, बट हमारे समय भी सेंटर पॉइंट के कारण हमको ये पहले चैप्टर कराया गया। सम हाउ ना बेटा मुझे जो अब मैं आज तुमको पढ़ाने वाला हूँ आफ्टर होमवर्क डिस्कशन, मुझे नहीं याद, मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे समझा नहीं, मैं छुट्टी पे था कि क्या, मुझे कुछ याद नहीं है। पर मुझे इतना ज़रूर याद है कि वो मेरे को समझ नहीं आता क्वेश्चन कराए और मैं बहुत पैनिक कर गया था, और मेरा डे 1 था, मुझे 100 लाने थे मैथ्स में। जैसे वो चैप्टर के क्वेश्चन सर ने कराना शुरू किया, द प्रॉब्लम वॉजेंट कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है, द प्रॉब्लम वॉज मैं मेरे फ्रेंड से आज जो बैठता था 2 लोगों के हाथ में, उसमें एक यश करके मेरा एक फ्रेंड था, नॉट द शार्पेस्ट इन मैथमेटिक्स, उसको जम रहा, मेरे को नहीं जम रहा। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि सर ने समझाया अच्छे से है, मेरे को नहीं जम रहा है, और मैं बहुत पैनिक किया। एंड समहाउ आउट ऑफ फियर या शाइनेस या जो भी तुम वर्ड यूज़ करो, उस कारण से मैंने सर को पूछा नहीं पहले उस 1-2 दिन। मैं सोचा नहीं मैं समझ लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। मेरे 2 दिन वेस्ट हुए। फिर मैं सर को बोला डरते डरते, सर मेरे को नहीं समझा, मेरे को समझ में नहीं आया क्या चल रहा है क्लास में। सर बढ़िया इंसान थे ऑब्वियसली, उन्होंने समझा दिया मेरे को और मेरे को समझ में आ गया। मेरा चैप्टर बाद में बहुत स्ट्रॉन्ग था, ये यानी ईजी है चैप्टर। जैसे थिंग इज आई वेस्टेड 2 डेज। आप लोग ये मत करना। अगर आज का जो ये होमवर्क डिस्कशन के बाद मैं बताऊंगा, कोई भी पार्ट में थोड़ा भी डाउट है, बहुत क्वेरीज आती है इसके अंदर, कुछ भी छुटकन फुटकन सा क्वेरी रहेगा ना, प्लीज़ मुझसे डिस्कस कर लेना, तब की तब, तभी अपन क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे, ठीक है। पर उसके पहले होमवर्क डिस्कशन कर रहे हैं, मैं एक बार के लिए आंसर्स अपने आप से लिख रहा हूं जो मुझे सही लग रहे हैं, मुझे पता नहीं है सही है नहीं है। नाइन्थ वाला नो है, एनीवन विद डिफरेंट आंसर? यस बच्चा, तेरा ये 2 का आ रहा है, ये 6 का आ रहा है, डिफरेंस वैसे ही खत्म हो गया, आगे का देखो ही क्यों मैं। अरे पगले 9th पूछ रहा हूँ मैं। 9th एनीवन? नो। 10th एनीवन विद डिफरेंट आंसर? मुझे बता दें फर्स्ट टर्म क्या हुआ है? ए। कॉमन डिफरेंस क्या हुआ है? ए ही है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस तो काय से डिनोट करते थे अपन लोग? क्या? हाँ डी, ठीक है। कैसे, क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको? या तो a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2 ऐसा करके निकाल सकते थे। 2a माइनस a से a आ गया है, वहां पे 3a माइनस 2a से भी a ही आ रहा था, किस्सा खत्म। नेक्स्ट के 3 टर्म्स क्या क्या हो जाएंगे? 5a 6a 7a। कोई इश्यूज? नेक्स्ट 9th वाला मेरा अगेन नो, 11th वाला सॉरी नो है। एनीवन विद डिफरेंट आंसर? बेटा इसमें सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है। 12th वाला यस है। अब देखो, तुमको मैंने कल ही बताया था, कोशिश करो जो अंडर रूट में नंबर्स वगैरह है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने का। √2 तो √2 ही रहेगा भाई लोग। √8 तो देखो ये √8 में 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 2 का पेयर बन के मैं बाहर निकालूंगा, 2 √2 बन जाएगा वो। तो बेसिकली मेरा अभी तक ये कितना हो चुका है वो? √2 फिर कॉमा 2 √2, √18 करोगे 3 इंटू 3 इंटू 2, वो 3 का पेयर बन के बाहर निकलेगा, 3 √2। √32 को करोगे 2 2 2 2 2 यानी 5 बार 2 है तो 4 √2 बना लेगा वो। देखो अब कॉमन डिफरेंस अगर मैं देख रहा था, a2 माइनस a1 किया बेटा मैंने, 2 √2 माइनस 2, हाँ सही 2 √2 माइनस √2, √2 को मैं 1 √2 भी लिख सकता हूँ ना, तो 2x माइनस 1x जैसा हो गया ये। 2x माइनस 1x 1x ही होता था, यानी 2 √2 माइनस 1 √2 की वैल्यू √2 यहाँ आ लिया। a3 माइनस a2 करके देखा मैंने, 3 √2 माइनस 2 √2, अगेन बच्चों लोग 1 √2 ही आ गया। 4 √2 माइनस 3 √2 भी 1 √2 आ गया है। तो ये सेट इज एन AP। कॉमन डिफरेंस क्या है भाई लोग? √2। अब सुनो, ये मेरा 4 √2 बना था, ठीक है। तुमको आगे के टर्म्स को 5 √2 6 √2 7 √2 लिखना बिल्कुल अलाउड है। आप लोगों का ऐसा नहीं है कि अंडर रूट ऐसे नॉन सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में लिखना, ऐसा बिल्कुल कोई जरूरी नहीं है। यस इट इज एन AP एंड द नेक्स्ट टर्म्स वुड बी 5 √2 6 √2 7 √2। कोई इश्यूज किसी को?
पार्श्व बेटा समझाए, हाँ या नहीं? यस, वो भी चल जाएगा। देखो इट इज नॉट रॉन्ग, हमें मार्क्स इसीलिए नहीं करते थे कि एग्जाम ने भी वैसे लिखा है, बट मेरा रिक्वेस्ट तुझे रहेगा कि प्लीज उसे प्रॉपर 5√2, 6√2, 7√2 में लिखना। वैसे एग्जाम में पूछने नहीं वाला ये क्वेश्चन, ठीक है। नाउ गाइस, कई लोगों को ना 13th यस लगता है, कोई है जिसने यस करके आया है? लोगों को क्या लगता है? √6 माइनस √3 √3 हो गया है, √9 माइनस √6 √3 हो गया है। नहीं बेटा, ये सबट्रैक्ट ही नहीं हो पाएंगे, इरेशनल पार्ट्स डिफरेंट है। a2 माइनस a1 की वैल्यू √6 माइनस √3 रहने वाली है, खत्म। a3 माइनस a2 की वैल्यू √9 माइनस √6 रहेगी। कई बच्चे बोलते सर √9 कहाँ था, 3 होता है। चलो ठीक है, तुम्हारे लिए 3 माइनस √6 लिख दिया, बट बेसिकली अगर तुम देखोगे क्या ये चीज और ये चीज इक्वल है क्या? नहीं है, तो नो इट इज नॉट इन एपी। किस्सा खत्म। नाउ गाइस कमिंग ओवर टू 14th। अब देखो पहला वाला है 1 का स्क्वायर, दूसरा वाला है 3 का स्क्वायर, फिर है 5 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 25, ये 49। तो इसमें डिफरेंस 8 आ रहा है, इसमें पक्का से 8 नहीं है, कुछ 16 आ रहा है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो नो इट इज नॉट एन एपी। तुम आगे के नंबर गैस कर पा रहे होगे, मेरे को वो नहीं पूछो, बताओ बताओ आगे का नंबर कौन से रहेंगे। ये वो टाइम्स ऑफ इंडिया का क्विज सेक्शन नहीं है बेटा, वहां पे जो आते हैं मिसिंग नंबर्स ढूंढो। नेक्स्ट ये 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 73। चलिए ये माइनस ये 24 हो रहा है। रूही ध्यान दे, ये 49 था, ठीक है ना। ये माइनस ये भी 24 और ये माइनस ये भी 24। जब आगे 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 बढ़ेंगे, ये एपी तो है ही, तो मुझे 24 24 24 ऐड करना पड़ेगा। अब सुनो, इसमें मैंने 24 अगर ऐड किया तो आई थिंक 97 हो रहा है नेक्स्ट नंबर। आपको कोई 7 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखने की जरूरत ही नहीं है उसको। उसने भी देखो ना, उसने 73 लिखा है क्या, किसी के स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखा है क्या? नहीं, वो तो सिर्फ तुम्हारे को दिखा के कंफ्यूज करने के लिए वो 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर लिखा था उसने। इसी जगह पे क्यूटली 1 25 49 लिखता, तुम्हारे लिए बहुत आसान हो गया रहता हो। तो आपकी लाइफ इतनी आसान रखना नहीं चाहता था वो, इसीलिए। कोई भी इशू किसी को यहाँ पे? पक्का? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? अब सुनो, चलाओगी बेटा, ध्यान देंगे प्लीज। नाउ वी आर रियली कमिंग टू, आई वुडंट से द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, बट द मोस्ट सिंपल पार्ट। उसमें एक है कि आपको समझ में आ गया तो चैप्टर बहुत इजी है, नहीं तो फिर आप लोगों को ना बहुत कंफ्यूजन होगा चीज़ों में। मैं आपको पहले कुछ ऐसे समझा रहा हूँ। पहले मुझे बताओ यहाँ पे कौन सा कोई बच्चा ऐसा जिसका स्कूल में शुरू ही नहीं हुआ है, या फिर शुरू हुआ है तो मेरे को कुछ आइडिया नहीं है। चलो लेट्स टॉक टू कनिका, ठीक है। कनिका वी आर राइटिंग एन एपी। या फिर एक काम कर, तू ही कोई एक एपी बना बेटा। 1 5 9 13 डॉट 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 डॉट, ठीक है। जस्ट मुझे बताओ इसे क्या बोलते थे हम लोग? ए या A1? मैं अभी के लिए A1 लिख रहा हूं। वैसे ये क्या बन जाएगा? A3 A4। कनिका, माई क्वेश्चन टू यू इज, देखो टाइम लेना, थोड़ा टाइम ले ले, मुझे A7 की वैल्यू बता। एक सेकंड जा, रुक, A7 के नीचे कविश मोबाइल निकाल। निकाला हुआ है निकम्मे। हाँ स्टॉप पर शुरू कर, रुक जा। हाँ हाँ तो मैं तो और दूंगा ना। हो गया है रेडी? हाँ, मुझे 10th टर्म निकाल के दे। (41) कितना हुआ? 11 सेकंड लगे, गुड इनफ स्पीड, ठीक है ना। A10 निकालना था 41। चलो नेक्स्ट, मुझे A15 निकाल के दे। स्टार्ट। मैंने इसलिए पर्व से नहीं पूछा, मैंने कितना आया? रुक जाओ, कोई नहीं। (61) मान लेते सही होगा, वैसे है सही हो। 16 सेकंड अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ना। राउंड ऑफ करके 15 सेकंड किया। चलो गुड, गुड स्पीड है। मुझे 8000 निकाल के दे, क्लास की छुट्टी हो जाएगी। तो देखो अभी तक कनिका क्या कर पा रही थी? शी वॉज सिंपली एडिंग, विच इज द मोस्ट बेसिक थिंग दैट एनी वुड हैव डन, करेक्ट।
अब वो मैं 10, 15, 20, 25 वाली पूछूंगा ना, कनिका थोड़ी देर में बता देगी। बट ये जो मैंने अतरंगी A1000 पूछा, यू कैन नॉट डू इट, यानी यू कैन डू इट बट उतना टाइम थोड़ी है हमारे पास में। तो उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला आता है, ठीक है ना। तो देखो, जब मैं आपसे एक एपी का कोई भी टर्म मांग रहा हूं, मैंने कितना टर्म मांगा था बच्चा तुझसे? 1000। रुक जाओ, उसको मैं रिप्रेजेंट कैसे करूंगा? गुड, कनिका ने बोला उसे हम लोग 1000 जैसा रिप्रेजेंट करेंगे। नहीं पता है, मैं तुझसे अगर 300 टर्म मांगूंगा तो उसे कैसे रिप्रेजेंट करूंगा मैं? A300। जब मैंने 10th टर्म मांगा था उसे रिप्रेजेंट A10 कर रहा था मैं, हाँ उसकी वैल्यू 41 हो गई थी। जब 15th टर्म मांगा था A15 किया था मैंने, उसकी वैल्यू 61 हो गई थी। सॉर्ट ऑफ तू है ना, तू अपने मन में फॉर्मूला जो बना रही है वो यहाँ पे सेटिस्फाई होता है बच्चा। वो क्यों हो रहा था वो भी दिखा दूंगा थोड़ी देर बाद। फर्स्ट टर्म मांगा था A1 होता था, वो उसकी वैल्यू 1 थी। सेकेंड टर्म A2, उसकी वैल्यू 5 थी। तो मैं nth टर्म मांगूंगा तो रिप्रेजेंट कैसे करूंगा nth टर्म को? AN करूंगा मैं। सही बात है यहाँ तक के? कोई इशू किसी को भी इस चीज में? अब ये AN का फॉर्मूला होता है A प्लस N-1 D। ए का मतलब क्या है? फर्स्ट टर्म। डी का मतलब सबको समझता है, उसका मतलब क्या है? कॉमन डिफरेंस। अब जो इश्यू देने वाली चीज है ना, दैट इज एन और ए एन के बीच में डिफरेंस समझना। अभी प्लीज सुनो, प्लीज सुनो। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला ये जो बच्चे हैं वेद, साम्या, कनिका, पाटिल, त्रिषा वगैरह, ये लोग एपी है, ठीक है। मैंने बोला थर्ड पोजीशन, जब मैं पोजीशन बोल रहा हूं, थर्ड पोजीशन वो होता है n, और थर्ड पोजीशन की वैल्यू, तो थर्ड पोजीशन में कौन बैठा है? कनिका बैठी है, तो वो हो जाएगी A3 की वैल्यू। सर नहीं समझा? तो देखो अभी के लिए अपना फॉर्मूला क्या है? AN इज A प्लस N-1 टाइम्स D। अभी देखो, मैं जो कनिका ने एपी बनाया था वही एपी लिख रहा हूं। 1, 5, 9, कितना हो जाएगा? 4 गया। 13, 17, 21, 25, 29 एंड सो ऑन। मैंने अगर बोला n इज इक्वल टू 4, मतलब मैं फोर्थ पोजीशन की बात कर रहा हूं। बट मैंने अगर A4 बोला, मतलब फोर्थ पोजीशन पे जो बैठा है उसकी वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं। फोर्थ पोजीशन पे कौन था यहां पे, यानी फोर्थ टर्म कौन सा था? 13। तो इसका मतलब क्या है? देखो, A मतलब तो बच्चा जानता है फर्स्ट टर्म होता है सर। D मतलब क्या हो जाता है? कॉमन डिफरेंस। N का मतलब होता है पोजीशन, और AN का मतलब होता है N वाली पोजीशन का टर्म। फॉर एग्जाम्पल सुनो रूही, तेरे से क्वेश्चन है, 25 जो लिखा हुआ है वहां पे टर्म, उसका पोजीशन क्या है? क्या बचा? 7 है। 1 2 3 4 5 6 7, परफेक्ट। तो 25 जो है वैल्यू, उसमें n की वैल्यू क्या है, मतलब पोजीशन क्या है? 7। यही मैं पूछता, 7th टर्म पे, 7th पोजीशन पे जो टर्म है उसकी वैल्यू क्या है? 25। तो हिंदी में समझ में आ जाता है, मैथमेटिकली भी कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है वो चीज का। n का मतलब क्या है बेटा मेरा? पोजीशन, और an लिखा हुआ है, तो उस n पोजीशन पे जो टर्म है उसकी वैल्यू। समझा चीजें क्या हुई है? पक्का? फुड़के में भी देख, फुड़के जैसा ट्राई करते हैं। मुझे बता A4 की वैल्यू क्या है? वो ब्लू वाले पे फुड़के, ओनली फुड़के। हाँ फुड़के बेटा बोलो। A4 की वैल्यू क्या बचा? परफेक्ट। 13, 29 जो है मेरा टर्म, उसमें n की वैल्यू क्या हो जाएगी? आराम से गिनना बेटा। 8। समझा ये चीज अभी का? तुमको लग रहा है तुमको समझा है, रुको होगा कंफ्यूजन, पर कोई बात नहीं, अभी का एक बार समझा है। आप लोग एक बार जो लाल में फॉर्मूला लिखा है मैंने वो, और जब
एक्सप्लेनेशन एक एक चीज का लिखा है वो, एक बार नए पेज पे आके आप लोग ये चीज लिखोगे, ठीक है। सॉरी, हेडिंग कुछ नहीं है, एनएच टर्म का क्या फॉर्मूला होता है, कनिका जो तूने किया था ना बेटा, वो एपी जनरेटर में एक बार आगे पढ़ाने वाला होता है कुछ, या एनएच जनरल फॉर्म का। नहीं तो एन की वैल्यू 1000 ही रहती। आंसर जो तू पूछे हो मेरे को वो नहीं पता है। हाँ वैसे 4001 आ रहा है उसका आंसर, शायद से मुझे नहीं पता है। नहीं कम नहीं आ रहा है, 4001 -4 आ रहा है। डाल के देख, एन के लिए 1000 डालेगी बेटा, वो -1 999, 999 इंटू 4 +1, तो 999 क्या 999 आ रहा है आंसर उससे, 3997 आ रहा है उससे। अगर 1001 वाला टर्म पूछता तो 4001 आंसर होता तेरा। नहीं बिल्कुल भी नहीं गाइस, एक वैसे फर्स्ट टाइम क्वेश्चन पूछा गया है, बट चलो ओए 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 एक दो चीज़ें जस्ट ऐसी बता रहा हूँ मैं तुम्हें। तो मुझे यहाँ पे अभी इसका नाम क्या है, आर्जव ने बोला सर अगर मान लो A4 के लिए 13 है यहाँ पे, तो क्या मैं दोनों में 10 मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्या? ये ना सर, यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई किया तो A40 बन गया, और यहाँ पे 10 मिल गया तो 130 बन गया। तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर तुम दोनों जगह पे 10 मल्टीप्लाई करते तो 10 टाइम्स फोर्थ टर्म इज 13 टाइम्स 130, ये भले ही बोल दो, ठीक है। इससे से भाई एक और चीज बता रहा हूं मैं, A4 की वैल्यू 13 थी, A2 की वैल्यू कितनी थी भाई लोग मेरी, बोलो बोलो, 5 थी। इन दोनों को अगर ऐड करो इक्वेशंस को, तो बेटा पहली बात ये A6 ही बनता है। A4 प्लस A2 डज नॉट मीन A6 कि ये A6 की वैल्यू 18 हो जाएगी क्या, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। तो A4 प्लस A2 का मतलब A6 होता है, ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। दिस इज नॉट सिंपल एडिशन, ठीक है ना। एंड अ प्रीटी गुड डाउट कि नेक्स्ट टाइम से जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं पहले ये चीज़ बता दूँ बच्चों को, A3 इंटू A4 की वैल्यू A12 नहीं होती है। चलो एक काम करो, ऊपर जो तुम्हारा हेडिंग जैसा मार्जिन रहता ना, वहाँ पे ये लिख लो तुम लोग, A5 प्लस A3 इज नॉट इक्वल टू A8, ना ही A5 इंटू A3 इज इक्वल टू A15। ऐसा फालतू बने नहीं होता है। सॉरी हाँ नहीं, ए नॉट इक्वल टू था, ठीक है हाँ क्या, हाँ वो बता दो वो जो तू पूछना है, रुक जा, रिलैक्स, वो आ जाएगा देखो। गाइस शांत, ए पगला चुप, ये लिख लिया है चीजें। अब सुनो, फॉर एग्जाम्पल तुम लोगों का रोल नंबर जो रहता है स्कूल में, दोज आर बेसिकली पोजिशंस, ठीक है। वो एपी में नहीं रहता है वो ऑब्वियसली, बट मांगे तो वो एक एपी है, सबका एक 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 एक, एक नंबर दिया था, वो एपी बनाया है। तेरा स्कूल में रोल नंबर क्या है? 21। रोल नंबर क्या है? 12। रोल नंबर क्या है? 7। क्या किसी का रोल नंबर डेसिमल में है अभी तक के? नहीं। इर्राशनल नंबर है, फ्रैक्शन में है, नेगेटिव है, जीरो है। एन सर कविश शांत, n will always be a natural number। यार पोजीशन हमेशा नेचुरल नंबर आएंगे ना, तुम्हारा रैंक, तुम फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ लास्ट 1000 100,000 कुछ भी आ सकते हो। तुम कभी 23rd 23.5 ऐसा रैंक ला सकते हो क्या? नहीं ना। तो जो रैंक या पोजीशन है दैट इज ऑलवेज नेचुरल नंबर। कॉमन डिफरेंस अपन देख चुके हैं, पॉजिटिव नेगेटिव डेसिमल कैसा भी कुछ हो सकता था। हम an मतलब वहां की वैल्यू भी देख चुके हैं, पॉजिटिव नेगेटिव रैशनल इरैशनल कुछ भी हो सकता है, फर्स्ट टर्म भी कुछ भी हो सकता है। मतलब हमारा a d और an कुछ भी रैंडम हो सकता है, बट हमारा n विल ऑलवेज बी अ नेचुरल नंबर। तो आप लोग यही चीज जो मैंने बताया है, अब वो चीज नीचे लिखोगे, n ऑलवेज नेचुरल नंबर, ब्रैकेट में लिखोगे सिंस इट इज अ पोजीशन, जबकि a d और an एनी पॉसिबल वैल्यू अलाउड।
समझ मारी ये चीजें मीत। अब सुनो, अब क्या होने वाला है, तुम लोगों को यहाँ पे चार चीजें अननोन है फॉर्मूला के अंदर। एक ए एन नहीं पता है, एक ए नहीं पता है, एक डी नहीं पता है, एक एन नहीं पता है। तुमको कोई भी तीन चीजें दी जाएगी और चौथी चीज पूछी जाएगी। एक सेकंड, सॉरी, हाँ बेटा बोलो। बच्चा ये मेरा ए एन लिखा हुआ है, एनी पॉसिबल वैल्यू अलाउड, वो अलाउड है बेटा लिखा हुआ, पर भगवान की कसम। नहीं आ सकती रैंक कभी भी। ये 20th का नहीं रहेगा, वो 19th का रहेगा। वो ठीक है, तू जंप कर करके आगे बढ़ जा रहा है, उससे ही मैंने फॉर्मूला बनाया बेटा। मैंने नहीं बनाया। चल अब ओए शांत। नाउ गेटिंग बैक टू द क्वेश्चन दैट वाज बीन आस्क्ड टू कनिका। आई थिंक यही एपी था, उससे 1000th टर्म पूछा गया था। तो पहले मुझे बताओ, ओए शांत, ये एक बार हटाओ जो नीचे लाल में लिखा है मैंने। यहां पे ए की वैल्यू पता है क्या हमको? ए की वैल्यू कितनी हो रही है? एक और वैल्यू पता है क्या? डी कितनी है वो? सर वो निकाल के दिखाना पड़ेगा क्या? 5 - 1 = 4? नहीं, डायरेक्टली 4 लिख सकते हो, कोई इशू। नेक्स्ट, उससे मैंने कनिका दर से क्या पूछा था? 1000th टर्म। मतलब मैं कनिका से पूछा, भाई कनिका बच्चा मैं तुझसे क्या मांग रहा हूं? कौन से ए एन की है? ए एन नहीं, मैं तुझसे 1000 की वैल्यू मांग रहा हूं। मतलब एन पोजीशन मुझे 1000 पता है, मैं तुझसे 1000 पूछ रहा हूं, मतलब मैं ए एन पूछ रहा हूं तुझसे। कोई इशू थी? देखो यहाँ पे देखो, उसको पोजीशन बताई थी मैंने कनिका को। अब देखो ये वाले फॉर्मूला के हिसाब से, जो कि मेरा ए एन इज ए प्लस एन माइनस 1 डी मुझे पता है। अभी के तो ए एन मुझे पूछा गया है, मैंने कहा ए एन इज ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए की वैल्यू 1000 मुझे पता है। ए की वैल्यू कितनी थी मेरी? 1। ये जाएगा 1000 - 1, डी की तरफ 4, तो 1 + 999 × 4, ये कितना हो जाएगा? 9996 ना, हाँ, +1, तो ये 999 हो रहा है इसका आंसर। समझा चीज़ क्या हुई है? अब मुझे कनिका एक लॉजिक बता रही थी, उसका उससे भी आंसर आ रहा था, वो ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड। तुम्हारे पास लॉजिकली आंसर रहेंगे कई चीज़ों के। मुझे पूरब भी एक लॉजिक बता रहे सर, ये सेम तरीके से डिफरेंस आएगा, उससे भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बट फॉर्मूला सिंपल सा लगा के आंसर निकालने इज द मोस्ट सिंपलेस्ट थिंग। नाउ गेटिंग बैक कनिका एंड पूरब, तुम लोगों को अगर मैं मान लो एक रैंडम सा नंबर देता 1034 टर्म निकाल के दो मुझे, तो जो तुम लोग लॉजिक एकदम लगा रहे हो वो 13 स्पेशल इशू था, तू जो लगा रही है वो ये फॉर्मूला ही है बच्चा। तो जो लॉजिकली जो मेरे को बोल रही थी ना, तेरा कैलकुलेशन गलती हो गई थी, 1000 × 4 को ऐड कर रही थी, 1000 माइनस तूने मेंटली अपना फॉर्मूला बना लिया था, सिर्फ तूने ये इसमें नहीं बनाया था, ठीक है ना? आपको यहाँ पे ये जो भी होगा यार, क्या होगा? 396, ये 3996 आएगा, 3996, सॉरी यू बुक सेम इतना वो कैलकुलेशन प्रॉब्लम था मेरा। एक बार का समझा है? अब सुनो, अगेन माय क्वेश्चन इज कनिका। कनिका अगर मैं तुमको बोलूं, ठीक है मातानी जी कुछ डाउट है बेटा? आपने यस बोला है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है बेटा? हाँ सर। यस। ओए अब देखो कनिका, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन तुझसे बेटा, मुझे बता 400 एंड मेरे को लिखने दे बेटा, 481 कितवा टर्म है? देखो सॉल्व नहीं करना, देखो 481 कितवा टर्म है? तो मेरा क्वेश्चन ये है, सुन लो ओए, 481 कितवा टर्म है? तो मैं, अरे यार पता नहीं था मेरे को, एक और मेल कनिका बैठी है मेरी क्लास में,
तो कनिका ये क्या दिया है पहले बता मेरे को तू। ये ए और डी नहीं है, मैं तो कितना हिंट दे रहा हूं। 481 मेरा एन है या ए एन है? परफेक्ट। तुमको मैंने वैल्यू दे दी है और मैं क्या पूछ रहा हूं तुमसे, पोजीशन मांग रहा हूं। तो तुमको एन नहीं पता है, तुमको पता है कोई तो भी एन टर्म की वैल्यू 481 है। अब मुझे एन की वैल्यू निकालनी है। हाँ, वो ए की वैल्यू 1, डी की वैल्यू 4, वो ठीक है, पुण्यानी ध्यान दे। वही ए एन इज ए प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी। तो ये जाएगा 481 इज 1 प्लस एन माइनस 1 टाइम्स 4। ठीक है, अब सुनो, ओए ये ना एक समझो, मे बी आन्या हेल्प मी विद दिस कैलकुलेशंस ओरली। तू बोलेगी मैं लिखूंगा बच्चा। देख क्या लिखा हुआ है, 481 इज 1 प्लस एन माइनस 1 टाइम्स 4। हेल्प मी विद, अब इससे आगे कैसे सॉल्व करूंगा बच्चा मुझे बता। ए चुप रहो, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल है बच्चा मेरा, आता है सॉल्व करना। हाँ, स्ट्रेस मत ले, तेरे को आता है। क्या करेगा बच्चा, पहले 4 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेगा, बिल्कुल सही बोला उसने। तो देखो सर 481 इज 1 प्लस 4n माइनस 4। आगे क्या करूँ, अच्छा बोल। फाइव नहीं बटाए, ये -3 हो गया था तेरा। तो पहले तेरा बोलना है वहां के लाइक टर्म तो सॉल्व करूंगा मैं, तो 4n माइनस 3 हो जाएगा। -3 को यहाँ पे ट्रांसपोज कर दूंगा मैं, तो 484 हो जाएगा। n की वैल्यू 121 आ जाएगी डिवाइड होने पे। बिल्कुल सही है। मैं तुम्हारे को जस्ट ना एक और तरीका नहीं बोल रहा हूं, मैं एक नहीं, मैं एक और चीज आपको दिखा दे रहा हूं। ओए 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 प्लीज एक बार रुक जाओ, सुन लो। वहां पे पानी वानी मत पियो, वो बॉटल से सर पे मारूंगा तीनों के मैं। यहां ध्यान दो, अभी ये क्या दिया हुआ है यहाँ पे कभी कैलकुलेशन का, ये जो मुझे आन्या ने बताया है बिल्कुल सही है, इससे आंसर हमेशा आने वाले हैं, ऐसा कोई ये नहीं है। मैं तुमको सिर्फ एक और बता रहा हूं, कई बार बच्चे ऐसे भी करते हैं। वो लोग क्या करते हैं ना, पहले इसको यहाँ पे ले जाके सबट्रैक्ट कर देते हैं पहले ही। क्यों सर, ऐसे ही तो बन जाता है 480 इज n माइनस 1 टाइम्स 4। अब सुनो, क्योंकि ये पूरा का पूरा 4 से मल्टीप्लाइड है, इसीलिए उसको डिवीजन में वहां भेज सकता हूं मैं। तो उसके कारण वहां पे डिवीजन में भेजूंगा तो बन जाएगा 120 इज n माइनस 1, यहाँ पे लगा 121 इज इक्वल टू n। इससे कोई समय बच रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है, बट ये करोगे तो भी आता है। बट ये पागलपना मत कर देना कि सर ये जो था 4 को यहां पे लेके आ गया, नहीं ला सकते। क्यों नहीं ला सकते बेटा, ये 1 को पहले सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। जब तक ये 4 जैसा ये बोल रहा है पूरे से मल्टीप्लाइड नहीं है, तब तक हम लेके नहीं आ सकेंगे डिवीजन के लिए। जिनको आने वाले तरीके से करना है करो, मेरा रिकमेंडेशन था आने वाला तरीका बेस्ट है। ये लाल वाला तरीका चोचलों का है। तुमको लगता समय बच रहा है, कुछ समय नहीं बचता इन चीजों का। चलो अब ओए शांत। अब बेटा मैं एनसीईआरटी खोल रहा हूं मैं, एक समझ जाओ प्लीज बेटा, बातें नहीं करेंगे। पहले देखो एग्जांपल नंबर 4 देख रहे हैं। ये देखो मेरे को एक एपी दिया गया है, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं 21 18 15 डॉट 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 करके, ठीक है। मुझे पूछा गया है विच टर्म इज, रुक जाओ सर आओगी जी, रुक जाना बेटा, ठीक है ना। विच टर्म इज -81। अभी एक सेकंड रुक जाएंगे प्लीज, श्रव्या बच्चा टॉक टू मी। क्वेश्चन गया तेल लेने। 21 18 15 डॉट 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 डॉट, इतना एपी है। इसके अंदर बस बच्चा मुझे बताए देखो क्या क्या डेटा मिल रहा है। क्वेश्चन छोड़, देखो ए की वैल्यू पता है, तो डी की वैल्यू पता है, एन की वैल्यू पता है, ए एन की वैल्यू पता है, तो क्या क्या पता है मुझे बता दे एपी का देख के। ए की कितनी हो गई बच्चा तेरे हिसाब से? ए पगली लड़की 21 लिखा है वो, 21 पे 18 पे 15। मेरे को डी बता दे कितना पता है तेरे को? हाँ हाँ वहां से और चिल्ला दो, एक काम करो 3 नहीं रहेगा, ये कॉमन गलती है। A2 माइनस A1 करना है, A1 माइनस A2 नहीं करना है बच्चा। तो 18 माइनस 21 किया, कितना आ गया बच्चा? -3। यहां तक है, ठीक है। अब सुन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच टर्म इज -81।
तो वो ए एन दिया है या एन दिया हुआ है तेरे को? हिंदी में ट्रांसलेट कर उसको। पहले एक काम कर, विच टर्म इज, बहुत जल्दी हो गया तेरा तो, विच टर्म इज -81, इसको हिंदी में क्या बोलेगा बता। देखो ए है एन है क्या है वो नहीं पूछ रहा हूं मुझसे, मुझे इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके सुना बेटा। विच टर्म इज -81? परफेक्ट। कौन सा टर्म -81 है? तो तेरे को मैं टर्म की वैल्यू मांग रहा हूं या पोजीशन की वैल्यू मांग रहा हूं? पोजीशन पूछ रहा हूं, मतलब ये टर्म की वैल्यू दी हुई है, तो यानी ये ए एन दिया हुआ है तुझे, देखो एन पूछा है, तो बेटा मैं यहां पे क्या लिख दूंगा, ए एन इज -81 और एन की वैल्यू बता दो। करेक्ट यहां तक के? कोई इशू किसी को भी? एक काम करो, फट से पहले आप लोग ये क्वेश्चन को खुद से ट्राई करोगे। क्या बेटा? 4th आई थिंक, एक से हो जाओ क्या? एग्जाम्पल 4 है 21, 18, 15 डॉट डॉट डॉट, और तुमको बोला गया है विच टर्म इज -81। बेटा यहाँ पे क्योंकि दिया गया है, अच्छा देखो एपी वो मैं लिखता था, मेरे पास वहां पे मेरे को दबा क्वेश्चन पेपर में झांकने का शौक नहीं था, क्योंकि इसके लिए मैं लिख लेता था मेरी खुशी के लिए। यार कटने चाहिए मेरे हिसाब से, था क्या 0 मिलने चाहिए ऐसे ही, क्योंकि तो ऐसे फालतू क्वेश्चन पूछता है मेरे से, इसके लिए बोल रहा हूँ लिख ले। हाँ बच्चा एक वेट 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 वेट, हाँ सॉरी, कट जाएगा माइनस माइनस 5। हाँ बेटा कितवा टर्म -81 है? -81 तेरी वैल्यू हो गई, वो कौन से पोजीशन पे वो पूछा है तेरे से, वो सर -81 है, तो 35th टर्म -81 है, 35th टर्म -81 इसका मतलब कौन सा कितवा टर्म बोला कर तू, ठीक है ना? समझा जाएगा क्या बोल रहा हूँ मैं? क्या होता असद तू? हाँ 35 गाइस, एन की वैल्यू 35 आ रही होगी, अगर नहीं आ रही है तो कुछ कैलकुलेशन ब्लंडर किया है। ए एन का फॉर्मूला याद है, ए प्लस एन -1 डी। मोहता जी और ये पलवीना जी, तान्या क्या हो गए? बढ़ू के आगे बेटा आपको सफिशिएंट होमवर्क मिलने वाला है आज, ठीक है ना? तो ये सुरभि और वो क्या है ढोलीडा और ये आनंदम के चोपले घर पे जाके कर लेना होमवर्क पहले। हाँ क्या -35th टर्म आ रहा है, देखा तेरी कैलकुलेशन मेरे को ढूंढने गलती है, तेरे को वैसे ही लीनियर इक्वेशन का इशू है। सुन मेरे को ज़्यादा चीज़ें नहीं पता अभी तक, यार पहली गलती तो मैं बता रहा हूँ तेरी, ये -3 से मल्टीप्लाइड जो था, तो ये -3 इंटू एन -3n होना चाहिए था, और ये -3 इंटू -1 +3 हो जाना चाहिए था, और इसको भी ब्रैकेट में डाला गया मल्टीप्लिकेशन है दोनों चीज़ें। तो गाइस प्लीज शांत, और उससे भाई दिखा एक बार, उसके आगे वो पूरा काट ले और फिर वापस सॉल्व कर। एक सेकंड बच्चा, मैं सुना ही नहीं, तू कर बच्चा। हाँ सही कर, तू बोल बेटा क्या होता है?
ये देख, ये माइनस डी की पेन देखा, ये डी की जगह पे -3 है, वो मल्टीप्लाइड है, ये इंटू ये -3 होगा, -3 इंटू -1 +3 होगा ना बेटा मेरा। गाइस शांत, बुलाओगे पापा को? हाँ, तेरे नहीं। अब गाइस ओए, आई थिंक आप लोगों का n के लिए 35 आ गई है। आई नहीं आई, दिखा बेटा। बेटा ये लीनियर इक्वेशन एंड वन वेरिएबल के ट्रांसपोजिशन के इश्यूज रहेंगे, ये धीरे धीरे क्लियर हो गए। मेरे पास आ जा बच्चा एक बार प्लीज। सब तो सही किया, आ तो गया है। इधर 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 देख, देखो छोटी सी मैं एक गलती बता रहा हूँ देखो, तेरा ये पहले तो ये ऐसे मत लिखा कर, ये तो होगा वहाँ पे -21 ले जा रही है तो -81 -21 इज इक्वल टू n -1 इंटू -3 ऐसा लिखा कर प्रॉपरली। तेरा ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब डिवीजन जो तू कर रही है बेटा, 105 डिवाइडेड बाई 3 था, तो ये 3 सा होगा, तूने क्या पता नहीं क्या लिखी है, 9 क्या लिखी है, ये 9, ये 5, ये 5 था, 35 आ गया। ओए 35, एक बार देखो उसका क्या किया है, -81 -10 -24 105 होना चाहिए। कराओगी पर नक्श त्रेशादौरी। अब सुनो ओए, उसका आगे का क्वेश्चन, क्या 0 भी इसका कोई टर्म है क्या? अगेन आप लोगों को जो 0 दिया गया है, क्या वो n है या an है? n नहीं है वो। क्या कोई टर्म है जिसकी वैल्यू 0 रहेगी? तो ढूंढते हैं अपन लोग, मान लेते होगा, तो मेरे को an की वैल्यू 0 दी गई है, ऐसा मान के चल रहा हूं अब मैं। an इज इक्वल टू 0 दिया गया है, मैंने फॉर्मूला लगाया अपना, वही an इज a प्लस n-1 d वाला, तो 0 इज a की वैल्यू कितनी है 21 प्लस n-1 d की वैल्यू कितनी थी भाई लोग मेरी -3, तो इधर 0 इज 21 माइनस 3n प्लस 3, तो ये 3n इज 24, n की वैल्यू 8 आ गई है मेरी। तो हाँ, आठवां टर्म था जो किसके बराबर है? 0 के बराबर है। यस सॉरी, वेट, यस यस, वेट 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 वेट, तेरा जो क्वेश्चन है वो शायद से नेक्स्ट क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा जो मैं तेरे को देना रहा हूँ। हाँ, टर्म मतलब नहीं, वैसे देख टर्म का ना कहीं पे कुछ मीनिंग हो सकता है, कहीं पे कुछ मीनिंग हो सकता है, तो क्वेश्चन पढ़ेगा समझेगा। यहाँ पे जो बोल रहा है वो यही बोल रहा है कि कोई पोजीशन ऐसी है क्या जिसकी वैल्यू 0 है, ठीक है ना? वेट 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 वेट, यहाँ तक है, ठीक है? गिव रीजन अभी कुछ नहीं देना है, जस्ट फॉर फन लिख देना आंसर। कौन सा 89? जैनी पटेल। यार तू अच्छे लोगों से बात किया करना है यार, क्या मतलब छोटी बहन स्मार्ट है, ये पगली है। चलो ओए, हो गया ये वाला। ए फुड़के इधर देख, अब गाइस मैं पहले एग्जांपल नंबर 6 पे आ रहा हूं। चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ दिस। तो वो पिछले क्वेश्चन जैसे ही तो हो गया, मतलब मेरे को यहां पे ए पता है, डी पता है, जो 301 है क्या ये मेरा n है या an है? मुझे उससे n निकालना पड़ेगा वेदम, मुझे फट से आप लोग यहां से n निकाल के दोगे। हाँ भाई है, वही तो उसे, अरे है मान ले, और तू n निकाल के दे मुझे। कितवा टर्म है वैसा? तू निकाल तो सही, आर.डी. शर्मा निकाल। आई थिंक तो ये जो दोनों के क्वेश्चन है उसको शायद से आंसर करेगा, कि मैं अज्यूम कर रहा हूँ तू वही पूछा ताली मुझसे।
मेरे को नहीं पता। वन 153/3 आ रहा होगा शायद से। नहीं, n की वैल्यू क्या आ रही है? करो करो फटाफट करो। नो आइडिया बच्चा मेरे को। यस, देखो कुछ 151/3 आ रहा है, जिसकी वैल्यू जब मैं निकालूंगा कुछ डेसिमल में आएगी। वो ठीक है, 50.3 आ रही है, 50.33 आ रही है, 50.3 बार आ रही है, उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा है। क्या वो नेचुरल नंबर आ रहा है क्या? नहीं। क्या तुम्हारा पोजीशन का भी डेसिमल में हो पाएगा क्या? इसका मतलब ये हुआ ये टर्म ही एग्जिस्ट नहीं करता है वो एपी में। तो तुम 5, 11, 17, 23 करके ऐड करके जाओगे, बढ़ोगे 6 करके आगे, कभी भी तुम्हारा 301 नंबर आएगा ही नहीं। तो तुम्हारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो, 301 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस एपी। क्यों? अगर उसने पूछा तो जो नहीं पूछेगा, बिकॉज n इज नॉट अ नेचुरल नंबर ओवर हियर। समझा सके? मुफद्दल, वॉज दिस योर क्वेश्चन? नहीं, अली सर अली, हाँ चांडक जी, यस, तेरा तो यही था बच्चा। हाँ बेटा, एपी के अंदर ए डेसिमल में हो, डी डेसिमल में हो, ए एन डेसिमल में हो, चल जाएगा को। तो बच्चा मैं वही बोला तेरे को, तेरा एपी डेसिमल में हो चल जाएगा, पर तेरा पोजीशन कभी डेसिमल में अलाउड नहीं रहेगा। तेरे लिए मैं करके दिखाता हूं, रुक जा तेरे को एक सेकंड हो जाके। हाँ बच्चा, नहीं बेटा वैसे 50.3 आ रहा था हमारा आंसर। तू सुन, तूने शायद से ना वो 5 + 6 n - 6 जो है तो +1 लिखिएगा। देख, नहीं +1 लिखने से भी नहीं होगा, देखा मेरे को बेटा, उसकी कॉपी पास कर। ये 49.3 बार तो ठीक है, तू लिख ली, ये -1 वहाँ जाके +1 होना चाहिए था। और दूसरी बात, लाइफ में कभी भी पहले डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करना, आखिरी में करना। ओए हाँ, नो इट इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस एपी। वाई पूछते नहीं है, मैंने वाई तुमको बताने के लिए, बिकॉज n इज नॉट अ नेचुरल नंबर। गांधी जी ये समझा है क्या हुआ है लाइफ में हमारे? किसी को कोई इशू छोटा मोटा? पक्का? नहीं बेटा, मेरे को स्टॉल के लिए चाहिए। अब सुनो, हाँ हाँ, बेसिकली तेरे को n के नॉट अ नेचुरल नंबर दिखाना पड़ेगा, ठीक है? बढ़ाओगे आगे। अब देखो, अकॉर्डिंग टू मी अ बेटर क्वेश्चन, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3? देखो, अब पहला 2 डिजिट नंबर जो कि 3 से डिविजिबल है कौन सा होगा? देखो, 10 इज द फर्स्ट 2 डिजिट नंबर बट नॉट डिविजिबल बाई 3। नेक्स्ट कौन सा होता है? 11 नॉट डिविजिबल बाई 3। नेक्स्ट 12। नेक्स्ट कौन सा 2 डिजिट नंबर 3 से डिविजिबल है? उसके बाद में ऐसे करके बढ़ते जाओगे। सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर कौन सा होता है? क्या वो 3 से डिविजिबल है? हाँ, इसलिए बधाई हो। अगर 3 से डिविजिबल नहीं है तो मैं 98 को चेक करता, वो भी है तो फिर 97। यहाँ पे लकीली ये 99 है। अब देखो, ये पहली बार तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, डड्डा जान दो, तुमने सीक्वेंस खुद से बनाया। मतलब क्या सर? देखो यहाँ पे क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 6 में वो जो सीक्वेंस था वो आपको दिया गया था। इसके पहले भी एग्जांपल नंबर 4 में जो सीक्वेंस हमको दिया गया था, तुमने पहली बार सीक्वेंस बनाया। अब मैंने ना एक चीज़ एग्जांपल नंबर 6 में गलत बताई है, तुमको मैं बताना भूल गया। तो एग्जांपल नंबर 4 पढ़ो एक बार के लिए, जम के कोई दिव्या लाउडली पढ़ बेटा एग्जांपल नंबर 4। बस वो क्वेश्चन मार्क तक पढ़ना पहले। Which term of the AP is -81? Next one, example number 6 पढ़ बेटा लाउडली मेरे लिए।
check whether 301 is a term of list of numbers 5 11 17 23 डॉट 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 डॉट। मुझे बताओ दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है तुमको? परफेक्ट, हाँ मेजरली लोगों ने वही बोला, पर मेरे को पूरा इसका नाम क्या था, नासिर की आवाज क्लियरली समझ में आई। पहले में दिया है वो एपी है, दूसरे में दिया नहीं है एपी है। अगर तुमको एपी नहीं है, दिया नहीं गया है और तुमको दिख रहा है वो एपी है, तो पहले आपको बोलना पड़ेगा सिंस द कॉमन डिफरेंस इज सेम हेंस इट इज एन एपी। तो जहाँ पे एग्जांपल नंबर 6 जहाँ पे भी स्टार्ट किया है तुम लोगों ने, उसके ऊपर ही पहले ये लिखो स्टेटमेंट सिंस द कॉमन डिफरेंस इज सेम, सिंस द कॉमन डिफरेंस इज सेम। तुमको निकाल के दिखाने की जरूरत नहीं है। कितना है कॉमन डिफरेंस है यहाँ का? 6, हेंस इट इज एन एपी। ठीक है, हाँ जरूरी नहीं है, यहां तक है, ठीक है। अब देखो, अब जैसे कि एग्जांपल नंबर 7 यहां पे तो अपन ने खुद ने बनाया, क्या ये एपी बन रहा है क्या? हाँ, तुमको लिखना पड़ेगा ये चीज, सिंस द कॉमन डिफरेंस इज सेम हेंस इट इज एन एपी। फिर हमको क्यों प्रूफ करवा रहे हो एपी है? बेटा जो तुम फॉर्मूला लगा रहे हो ना, ए एन इज ए प्लस एन माइनस 1 डी, वो कोई भी रैंडम नंबर, ए तान्या ध्यान दे, वो रैंडम सीक्वेंस ऑफ नंबर्स के लिए अलाउड नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए अलाउड है? एपी के लिए। तो तुमको पहले बताना पड़ेगा वो एपी है, तो तुम लोग यहाँ पे क्या लिखोगे? सिंस इट इज एन एपी, सिंस द कॉमन डिफरेंस सेम हेंस इट इज एन एपी। किसी को कोई क्वेरीज? किसी को कोई क्वेरीज? यस बेटा, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 7। अभी सुनो, ये हो गया है। मुझे बताओ, याद है तुमको कल के सेशन में बता, देयर इज समथिंग कॉल्ड फाइनाइट एपी एंड इनफाइनाइट एपी। ये फाइनाइट एपी है कि इनफाइनाइट एपी है? इसमें लास्ट टर्म मेरे को पता है, इससे आगे मेरे को बढ़ना नहीं है। हाँ आगे बढ़ सकता था, 102 105 ब्ला 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 100 करोड़ वगैरह तक बढ़ सकता था मैं, बट मेरे को 2 डिजिट नंबर हुआ तो मैं वहीं पे आके रुक गया हूं मैं। यहां पे मुझे ए की वैल्यू पता है क्या? हाँ सर, ए की वैल्यू मुझे 12 पता है। मुझे डी की वैल्यू पता है क्या? हाँ सर, कितनी है? 3। मुझे बताओ, अब वो जो 99 है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बच्चे से पूछा तेरा पोजीशन क्या आया क्लास में, ठीक है ना, तो बोला मैं 40th आया क्लास में, ठीक है। उसके बाद में बोला तेरे क्लास में तेरा रैंक, यानी तू कैसा था? 40th रैंक था। तो सर मैं लास्ट आया क्लास में। तो उसके क्लास में कितने बच्चे हैं? 40। 48 कैसे हो गए भाई? 40 रहेगा ना, 48 का 40वां बच्चा है वो लास्ट है, 40 ही बच्चे हैं रैंक, 40 ही बच्चे क्लास में। तो अगर मैं आखिरी बच्चे का पोजीशन पता कर लूँ, मतलब उतने बच्चे हैं क्लास में, तो अगर इस एपी में आखिरी टर्म का पोजीशन पता कर लूँगा तो उस एपी में उतने टर्म्स है। अब देखिए यहाँ पे मुझे क्या क्या पता है, ए पता है, डी पता है, मैंने बोल दिया आखिरी टर्म की वैल्यू 99 भी पता है मेरे को, उसका मैं एन निकाल लेता हूँ। जैसे एन निकालूंगा मुझे पता चल जाएगा क्लास में कितने बच्चे हैं, इसमें कितने टर्म्स थे। करो फट से वाला, क्या है? बच्चे 30 बोल रहे, आई हैव नो आइडिया, आई होप इट इज करेक्ट। 30 क्या? 30 आया? 32 30 2 डिजिट नंबर था, डिवाइड बाय 3 पॉसिबल। देख लेता हूँ वहाँ से, एक समझा सही है। हाँ यस बेटा, देख मान ले मैंने तुझसे पूछा तेरा क्लास का रैंक कितना आया, तू बोला था मेरा क्लास में रैंक 40 आया और हमारे क्लास में मैं आखिरी बच्चा था, तो क्लास में 40 बच्चे हुए। तो अगर आखिरी बच्चे का रैंक पता चल जाएगा तो मुझे पता चल जाएगा क्लास में कितने बच्चे हैं। तो यहाँ पे 99 जो मेरा आखिरी टर्म था उसका पोजीशन या उसका रैंक पता चल जाएगा, तो मुझे पता चल जाएगा इस एपी में कितने टर्म्स है। तो मैं 99 जो वैल्यू है उसका पोजीशन निकालना है, तो ए एन की वैल्यू 99 है, मुझे एन की वैल्यू निकालनी रहेगी। दारू समझ रहा है बेटा? मीत, निहारिका, क्या? हाँ अच्छा, गलत है, 30 आ रहा है आंसर। चारू का भी 30 आ गया यार, तू क्या मजाक उड़ाता था उसका, और वो छोटी सी बच्ची तरह मजाक उड़ाएगी। ये बात हाँ, 2 हाँ वो नेक्स्ट सब पार्ट क्वेश्चन है, 2 अलग अलग क्वेश्चन मांग के सॉल्व कर लेंगे उसको।
किसका ये? एक मिनट में सुना नहीं बेटा, पहले तो सीक्वेंस लिखना पड़ेगा तेरे को, फिर तेरे को लिखना पड़ेगा सेंस ऑफ कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट हेंस इट इज एन एपी। दूसरा इधर तू दिमाग लगा थोड़ा सा बेटा, पहले ये प्लस तो ठीक है बेटा, ये 3 से मल्टीप्लिकेशन 3n रहेगा, -3n क्यों होगा? वहाँ पे बेटा जब तेरे को बताया था मैंने, ये -3 से मल्टीप्लाई हो रहा था, इसलिए हुआ था, और ये प्लस था इसलिए यहाँ पे माइनस हुआ, डिविजन जो रुका था। ए चुप, हाँ हाँ, बट तू अगर मेरे को ये बोलना चाहता है कि मैं 1 से लेकर 99 के बाद निकाल लेता 33 टर्म्स डिविजिबल है, और फिर 1 से 11 में 3 टर्म्स डिविजिबल हटा दिया होता, ये सब लॉजिकली सही है, ये ओरली करने के लिए अच्छे है, बट तेरे को लिखने के लिए अलाउड नहीं है। और यहाँ पे हो जाएगा, अगर मैंने तुझसे पूछा 250 से लेके 528 तक के मैं नंबर्स डिविजिबल बाय 7 बताऊँ, तो तेरा थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा पार्ट में, ठीक है? ओए गाइस शांत, हाँ एक सॉरी, देखो आएगा ही नहीं था क्वेश्चन, एंड दे विल नॉट आस्क यू 2 डिजिट प्राइम नंबर्स कितने हो रहे हैं। मैं देखो एग्जांपल दे रहा हूँ फॉर एन एपी चैप्टर क्वेश्चन, क्योंकि 2 डिजिट प्राइम नंबर तो गिन सकता है बट देयर इज नो फॉर्मूला फॉर इट, ठीक है? हाँ अब तू बोल। नहीं पूछेगा ही नहीं ऐसा, वो तो टाइम्स ऑफ इंडिया के उसमें मिल सकता है, यानी वही है ना जो क्विज आते हैं ना, मैं एक्चुअली इसका देखता हूँ इसलिए मैं टाइम्स ऑफ इंडिया बोल रहा हूँ तुझे, बची जगह भी पूछ से ऐसे। हाँ सही है। अब ओए ये हो गया है सबका, किसी को कोई इश्यूज? लास्ट बेंच पे संस्कार, क्या बच्चा? हेंस क्या कहते हैं, जितने भी नंबर्स देते हैं 30 नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, बस 32 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। चलो अब आज का लास्ट क्वेश्चन एक करेंगे हम लोग। अब एक बार सुनो, ओए प्लीज यहां पे ध्यान देंगे, होमवर्क अच्छा खासा मिलने वाला है बेटा, पचक पचक मत करो, होमवर्क करो उसी जगह पे। सुनो अभी मैं एक फाइनाइट एपी लिख रहा हूं, एक काम करते यही वाला फाइनाइट एपी लिख दूं जो अभी दिया गया था मुझे, क्या था वो? 12, 15, 18, 21, 99, ठीक है ना? मैंने मे बी चारू को बोला, चारू ये एपी को पलटा के मुझे उल्टा बता। भाई ये शांत, 99, वाह 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 वाह, इसीलिए चारू का मजाक उड़ाया जाता है। अब समझा मुझे, चपली एक दो टर्म और बता, 99 के पहले कौन सा टर्म आएगा? डट 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 डट, उसके पहले, उसके बाद डॉट 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 डॉट, हाँ, और आखिरी में भी 15 एंड 12। देखो पहले जो रेड में मैंने एपी लिखा है उसी को पलटा के मैंने ब्लू में एपी लिखा है, फुड़के बेबी। रेड में जो एपी है उसका कॉमन, फुड़के बेबी, हाँ वही वही बात, फुड़के बेबी, तू नहीं, फुड़के। रेड के एपी का मुझे कॉमन डिफरेंस बता दे बेटा। A2 माइनस A1 होता है। A2 क्या है तेरा इसका रेड वाले का? 15। A1 क्या है? 15 माइनस 12 कितना हो जाएगा? 3। तो रेड का कॉमन डिफरेंस 3 है। ब्लू वाले में A2 क्या है, A1 क्या है? तो उसका 96 माइनस 99 की वैल्यू कितनी हो रही है? -3 चोपलू। तो तुमने एक चीज नोटिस किया क्या? अगर AP को पलटाता हूं तो कॉमन डिफरेंस में से माइनस लग जाएगा। अगर मान लो रेड वाले का AP मेरा 8 होता, पलटाए हुए AP का कॉमन डिफरेंस होता -8 हो गया था। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये क्वेश्चन क्यों बता रहा हूं मैं तुमको समझाता हूं।
देखो अगर मैंने तुमको 12 ब्लू रेड में जो एपी दिया है उसमें पोल था, मुझे पीछे से 15वां टर्म बता, 15 नहीं 10वां टर्म बता दो, टेल मी 10th टर्म फ्रॉम द लास्ट, फुड़ के ध्यान दे। तो मैंने सिंपल से वो रेड एपी को पलटा के ब्लू एपी लिख दिया होता। मतलब तुमको मैंने अगर यहां से 10th टर्म पूछा था, तो जब मैंने पलटाया तो यहां से 10th टर्म हो गया अपने आप, करेक्ट। मतलब जैसे ही मैंने एपी को रिवर्स किया, एपी तो एपी रहा वाला, कॉमन डिफरेंस चेंज हो गया। पीछे से 10th टर्म पूछा लाल में, तो ब्लू में आगे से 10th टर्म हो जाएगा वो। अब मैं यहां से 10th टर्म निकाल दूंगा, A10 विल बी व्हाट, जो AN इज A प्लस N माइनस 1D, जगह A10 विल बी व्हाट 99 प्लस 10 माइनस 1 टाइम्स माइनस 3, 99 प्लस 9 इंटू माइनस 3, 72। समझे चीज क्या हुई है? पक्का? तो मतलब अगर आपको कभी लाइफ में बोला जाए पीछे से 15वां पीछे से 50वां टर्म बताओ, तो एपी को पलटाएंगे, जो नया एपी बना उसका सामने से वो ढूंढ लेंगे। कराओगी जी के बोलिए। There is another way of doing it which I don't want to teach, which has been solved in your NCERT, which you will not look at. This way has also been solved. ऐसा नहीं है कि मेरा तरीका है, ये NCERT के ऑलिटर यानी ऑल्टरनेटिव मेथड में दिया गया है, जो ईजियर मेथड है, ठीक है ना? यस बच्चा? हाँ हाँ, दोनों अलग अलग एपी है, बट तो मेरे को लाल वाले एपी में पीछे से 10वां मांगा था, तो अपने आप ब्लू वाले एपी में आगे से 10वां हो गया, ठीक है ना? एक सेकंड हो जाओ, अभी फट से आप लोग पहले ना मुझे एग्जाम्पल नंबर 8 करके दोगे, उसका फॉर्मूला मत देखना, जिंदगी भर पछताते रह जाओगे। वो एल कुछ लिखा है, मैंने लाइफ में एल की बात नहीं की है। सुन, एक एपी में अगर पीछे से कितना टर्म पूछा है, 11th टर्म पूछा है, तो एपी को अगर तू पलटा देगा तो आगे से 11th टर्म हो गया वो। हाँ, दूसरे वाला नहीं समझा रहा मैं। नहीं नहीं, तू मत कर अभी, वो तेरे को जो ए एल नहीं रहता, वो एल रहता है, वो तेरे को नेक्स्ट एक्सरसाइज में बताऊंगा, नेक्स्ट एक्सरसाइज में बताऊंगा मैं। एल देख था मैं वही बोल रहा हूं, ये गंदगी किसी ने मेरे से बात की ना, वो मीट की बोतल का ही निकाल दो, संस्कार वो बोतल लेके खड़े हो जा। मना कर रहा हूं मैं, मत किया करो। वो लखानी को 98 मार्क्स आए, पता है तेरे को? बता रहा हूं तेरे को मैं, समझाया था उसको, जो तरीके से बता रहा हूं वो कर लो। तुम लोग जो तरीका बोल रहे हो उसमें +1 -1 का एडजस्टमेंट रहता है, इसके अंदर पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकलवाएंगे वो लोग। अब पीछे से 11वां टर्म बोल रहा है, तो तुमको अगर 50 में 50 - 11 + 1 टर्म निकालना पड़ेगा। क्यों? पलटाना एपी को, पलटाओ। वेट पापा पापा, हाँ 99 से 3 तक के में ऑल। तो वो भाई मेरा क्या हुआ था? ओ भाऊ देख, ये क्या -3 था, तब पलटाएगा तो +3 हो जाएगा, तो -62, फिर +3 करेगा तू अगर, तो -59 हो जाएगा तेरा एपी। गाइस देखो, ओए ये एपी पलटाने पे तुमको लिखना पड़ेगा ऑन रिवर्सिंग द एपी -62 -59 -56 चारों के डॉट 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 10। अब तेरे को पीछे से 11वां तब निकाल, तो यहां से कितना निकालना पड़ेगा? आगे से 11वां निकालना पड़ेगा। तो अब A11 की वैल्यू निकालनी है, कितना आ रहा है आंसर? हाँ टू गेटिंग बैक टू यू, तेरा कोई सीक्वेंस मैंने दिया है एक एपी, मान ले 3 6 9 जो भी था। नाउ इफ आई आस्क यू हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, नो वेज टू फाइंड एकदम डायरेक्टली। वैसे देयर इज अ वे, बट दैट इज अ वेरी मैनुअल वे। मैं तो क्या बोलूँगा उस समय पे,
पहला नंबर निकाल जो 7 से डिविजिबल आएगा उसके अंदर 3, 6, 9, 12, 15, 20, टाइप 21 ही आ रहा है। फिर नेक्स्ट नंबर निकाल जो 3 से 7 से डिविजिबल होगा, वो आई थिंक 42 हो रहा है, तो कॉमन डिफरेंस है वो 21 मिल गया है। लास्ट टर्म निकाल जो तेरा उसमें 3 से डिविजिबल हो रहा है, आई थिंक 84 हो रहा है वो, फिर वो एक AP बन गया, उससे कर। यू डोंट हैव दैट बेटा। AN नहीं, देखो N की वैल्यू 11 थी। अच्छा गाइस आंसर आ रहा है इसका -32। बेटा तेरा A -61 है ना बेटा, 10 थोड़ी है। तो हाँ जो भी AN इज A, तो पहले बेटा पलटा तो सही AP को, तो तेरा A ये बन जाएगा ना बेटा। तू A को ये कहता है AN चाहिए तेरे को, इधर इधर इधर, तेरे को N नहीं मांगा है उसने। उसने तेरे से पूछा 11th टर्म, मतलब N की वैल्यू 11 है, इधर A11 निकालना है अपने को। AN निकालना है, N की वैल्यू 11 दी गई है। ओए शांत सुनो, ये AP पलटाने के बाद में A11 निकालना है। A की वैल्यू कितनी दी है -62, D की वैल्यू है मेरी +3, N की वैल्यू है 11, तो AN इज A प्लस N -1 D, तो A11 इज -62 प्लस 11 -1, D की वैल्यू 3 थी, तो -62 प्लस 10 इंटू 3 हो जाएगा 30, आंसर -32 आ रहा है। समझा गया ये चीज? N की नहीं है बेटा, वो देखो 11th पोजीशन पे क्या वैल्यू है वो पूछा है उसने, तो N की वैल्यू 11 हुई ना बच्चा। समझा गया तेरे को? वेदाज्ञा नहीं समझा? वेदाज्ञा अभी ओए 1 मिनट रुक जाओ, तुमको बस एक छोटी चीज बता रहा हूं मैं, ठीक है ना? एक बार कंप्लीट कर लो, 1 मिनट की चीज है, तुमको लिखना कुछ नहीं, बस बता रहा हूं, और होमवर्क मार्क कर लेना। किसी ने मेरे को अगर मैसेज किया ना होमवर्क क्या है होमवर्क क्या है, तो देखना। और कल क्लास शुरू करने के पहले एक आधा रावण तो मेरे हाथ से जलने वाला है यहाँ पे, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ। कल अलग दशहरा बन जाएगा बेटा यहाँ पे, अगर होमवर्क नहीं किया तो। मैं बिल्कुल मजाक में नहीं बता रहा हूँ। अन्य होमवर्क करके आना है, ठीक है ना? 10:30 से 12 है। अभी एक सेकंड सुनो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पूछता, काय शांत, कोई भी AP है, मुझे उसका 15th टर्म बताओ, तो तुम क्या कहते हो? A प्लस N -1 इंटू D, मतलब वो A प्लस 14D बन जाएगा मेरा। मैं बोलूंगा 24th टर्म बताओ, तो क्या जाएगा A प्लस 24 -1 D। तो देखो तुम चाहो तो A24 को फट से A प्लस 23D लिख सकते हो। मैंने ए पगली तनिष्का के बाद ये क्या इसका नाम, निहारिका, क्या दुख रहा था तेरा आज? सर दुख रहा था ना? क्या? वहीं पे मारूंगा तेरे को, अब ध्यान नहीं रहता तेरा। A24 की वैल्यू कितनी है? A प्लस 23D, कैसे आई है देख लो यार। देखो A24 मांग रहा हूं, मतलब A प्लस N -1D मांग रहा हूं, यानी A प्लस 23D मांग रहा हूं मैं। वैसे अगर मैं A100 बोल रहा हूं, तो A प्लस 100 -1D मतलब A प्लस, मैं A15 मांग रहा हूं, क्या हो जाएगा? A प्लस 14D। A7 मांग रहा हूं, क्या हो जाएगा? नहीं सर, हमको A प्लस 7 -1D करके लिखना है। लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस धीरे 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 धीरे। मेरे साथ क्या होने वाला है ना, तुम मुझसे बोलोगे सर इसका A24 बता दो, तो मैं फट से A प्लस 23D लिखूंगा, फिर आंसर लाऊंगा, तो तब तुम कंफ्यूज ना हो, इसलिए समझा रहा हूं तुम लोगों को मैं। तुम अपने खुद के लिए भी यूज कर सकते हो। अगर एक क्वेश्चन है फॉर एग्जाम्पल जो अपन ने इसके साथ लिया था 159 डॉट 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 फाइंड द, आई थिंक 100 टर्म था कुछ तो भी, ठीक है ना, 1000 टर्म था, तो A1000 की वैल्यू फट से मैं A प्लस 999D लिखूंगा, फिर वैल्यू चलूंगा, आंसर ला लूंगा। समझा ये चीज क्या हुआ है? हाँ हाँ, होमवर्क नहीं, तेरे बोर्ड में एक्सेप्टेबल है। समझा ये चीज क्या हुई है? ये फॉर्मूला का कुछ मतलब हुआ नहीं, ऐसा नहीं है बच्चा, मैं फॉर्मूला ही यूज कर रहा हूँ। A प्लस 1000 -1D, वो 1000 -1 के लिए 999 हो रही थी, इसे मैं लिख दिया 999। समझा गया क्या हुआ?
अगर मान ले मुझसे अगर तुम n मांगोगे तो मुझे पता नहीं है, तो a प्लस एन माइनस वन डी ही लिखूंगा मैं। गाइस ओए अपना फट फट होमवर्क मार्क करो पहले। वर्कशीट ही पहले एनसीईआरटी का ही रहेगा। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कुछ नहीं, वो तुम्हारे को सिर्फ ट्रांसपोजिशन में सपोर्ट करेगा। ये असद यानी अफनान, त्रेशा, नक्श तो नक्श और भी कई लोग थे यहाँ पे जिन लोगों को ना लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल के ट्रांसपोजिशन के इश्यूज है। प्लीज अटेम्प्ट करना, यहाँ पे बहुत हेल्प होगी आप लोगों की। जो 4 अननोन्स होते हैं ए एन डी और ए एन, उसमें 3 चीजें दी हुई है, चौथी चीज पूछी है। इट इज बेसिकली हेल्पिंग यू मेमोराइज द फॉर्मूला, जो मुझे लगता है आपको हो गया है, प्लस हेल्पिंग यू मच मोर विद लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल ऑफ 8 स्टैंडर्ड। ठीक है ना, ये हो गया है तुम्हारा क्वेश्चन 1 होमवर्क है तुम्हारा। नेक्स्ट तुम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 13 14 होमवर्क है एंड क्वेश्चन नंबर 17 होमवर्क है। दैट्स इट। सुन लो एक बार ओए, 1 4 5 6 1 2 4 5 6 13 14 एंड 17। कल 10:30 से 12 का क्लास है। बी ऑन टाइम गाइस।